हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहुरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने एक अनुच्छेद के साथ दूसरा अनुच्छेद फ्री ट्रिक लेकर के आया हूं। और ये ट्रिक कुछ ही अनुच्छेदों पर लागू होती है, जिससे आप एक अनुच्छेद को याद कर लेंगे तो दूसरा अनुच्छेद आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसमें जो याद करने की ट्रिक है वो है मैजिक नंबर 89। क्या है? 89। देखिए यह है 89, एक अनुच्छेद के साथ दूसरा अनुच्छेद। तो यह इधर केंद्र सरकार और यह इधर राज्य सरकार। ठीक है, यह आपकी केंद्र सरकार और यह इधर आपकी राज्य सरकार। देखो 89 कैसे काम करेगा। तो ये कुछ ही आर्टिकलों पर काम करता है, सब पे नहीं लगाएंगे, सब पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखो जैसे अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है कि आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। उसी प्रकार अगर हम 72 में मैजिक नंबर मतलब 89 जोड़ देंगे, हम कितना जोड़ देंगे? 89 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 161। कितना हो जाएगा? 161। और 161 में किसका उल्लेख है? तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। ठीक है, जिस प्रकार आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उसी प्रकार आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है। अगर आपको आ जाए कि राज्यपाल किस आर्टिकल के अनुसार किसी व्यक्ति को सजा या क्षमा कर सकता है, तो 171 आपको याद नहीं है, क्वेश्चन आया है और ये वाला याद है, तो आप 72 में 89 जोड़ देंगे तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अगर हम इसमें मैजिक नंबर 89 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 162। और 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार। ठीक है, 73 में अगर पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका का विस्तार किस आर्टिकल में, और आपको संघ की कार्यपालिका का विस्तार याद है कि इस आर्टिकल में, तो इसमें हम 89 जोड़ेंगे और 89 जोड़ेंगे तो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख 162 में आ जाएगा। अनुच्छेद 74 कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बहुत पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो 74 के अनुसार। आज 74 में हम 89 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 163। तो 163 में क्या है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगर आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के अनुसार राज्य को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो 163 आर्टिकल के अनुसार होगी। अगर आपको ये 74 वाला याद है और ये याद नहीं है और ये पूछ ले, तो आप इसमें 74 में 89 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। तो 163 में क्या हो जाएगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। आर्टिकल 55, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध और पीएम की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो किस आर्टिकल में? 75 में। और 75 में अगर हम 89 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 164। कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा।
तो 164 में क्या हो जाएगा कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य उपबंध और सीएम की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति, सीएम की नियुक्ति, सीएम मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति इस आर्टिकल में 164 में। अगर आपको ये पीएम वाला पता आर्टिकल 75 में कि पीएम की नियुक्ति और उसके मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख है, अगर आपको राज्य के बारे में पूछ ले कि सीएम की नियुक्ति इस आर्टिकल में, तो आप 75 में 89 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 164। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में क्या है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का क्या होगा, एक महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है, भारत सरकार का विधि अधिकारी अर्थात कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला वकील होता है। इसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, भारत का महान्यायवादी। और इसी को हम 76 में 89 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 165। और 165 में क्या, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। जिस प्रकार भारत सरकार का एक वकील होता है कानूनी मामलों को सलाह देने के लिए, उसी प्रकार राज्य का भी एक महाधिवक्ता होता है। अगर हमें 76 पता है कि भारत के महान्यायवादी और पूछ ले कि राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, और आपको ये पता है महान्यायवादी वाला कि 76 में, तो इसमें आप 89 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 89। जब 89 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। और 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 77 भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से जानी जाएगी। जो भी भारत सरकार के कार्य होते हैं, भले उसमें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन वो किसके नाम से होती हैं, तो वो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। कि जितने भी भारत सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही है वो किसके नाम से होती है, राष्ट्रपति के नाम से होती है। किस आर्टिकल में, तो 77 आर्टिकल में। इसी प्रकार 77 में अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो 166 हो जाएगा। और 166 में राज्य की समस्त, राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से जानी जाती है, नाम से जाने जाएगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, उसी प्रकार राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। अगर आपको ये पता तो उसमें 77 में 89 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 166। 166 में राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से जानी जाएगी। और आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देता है कि ये कार्य हो रहे हैं, इनकी जानकारी देता है आर्टिकल 78 में। उसी प्रकार अगर राज्य में राज्यपाल को सीएम जानकारी देते हैं तो किस आर्टिकल के तहत देंगे, तो 78 में क्या जोड़ देंगे 89, तो 167 हो जाएगा। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों,
जिस प्रकार आर्टिकल 78 के अनुसार अर्थात 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे सभी कामों की, उसी प्रकार 167 में राज्यपाल को जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री। इनका भी कर्तव्य है कि ये भी जानकारी देंगे राज्यपाल को। तो ये पूछ ले कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस आर्टिकल में है, और आपको याद नहीं है, और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाला याद है 78। तो इसमें क्या करेंगे, 89 जोड़ देंगे तो 167 हो जाएगा। तो 67 हो जाएगा, समझ लो 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। आशा करता हूं इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। और देखिए आगे, देखिए अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो फ्री में आप लोगों को इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जाएगा कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे, और बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है, संसद का। किसका उल्लेख है, संसद का। अगर हम इसमें 89 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 168। 168 में विधानमंडल का उल्लेख, इसका विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। अगर हम इसमें 89 जोड़ देते हैं तो 168 हो जाएगा, और 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। राज्यसभा के बारे में उल्लेख है। अगर इसमें हम 89 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 169। तो 169 में क्या है, विधान परिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा का उल्लेख। अगर हम इसमें 89 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 170। 170 में किसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 170 में आपका विधानसभा का उल्लेख, विधानसभा का उल्लेख। तो ये मैजिक नंबर कितना काम कर रहा है हमारा, 89। ठीक है, 79 में 89 जोड़ दें तो 168 होता है। 79 में संसद का उल्लेख है तो 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में उल्लेख है, इसमें 89 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है, इसमें 89 जोड़ देते हैं तो 170 हो जाएगा। 170 में विधानसभा का उल्लेख है। ठीक है, तो ये था आपका मैजिक नंबर 89। अगर हमें ये याद है, संसद और विधानमंडल के बारे में पूछ लेते हैं, 89 जोड़ देंगे तो 89 जोड़ेंगे तो 168 में विधानमंडल का उल्लेख,
80 में 89 जोड़ेंगे तो 169, इसमें राज्यसभा के बारे में, तो इसमें विधान परिषद के बारे में। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है, 170 में विधानसभा का उल्लेख है। अगर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करते रहें, क्योंकि अभी आप जुड़ रहे हैं, मैं अभी धीरे धीरे चैनल को बना रहा हूं और एसएसटी में बहुत अच्छे से आपको कांटेक्ट मिलेगा, क्योंकि एसएसटी में बहुत इतना ही पढ़ना है जितनी आपको आवश्यकता है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। और जो ट्रिक के साथ हम थोड़ी सी ट्रिक लगाए थे समझ में आया था, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए और सफलता ही परिश्रम की कुंजी है। नमस्कार।